नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनाव प्रचार अपनी चरम पर है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल से विपक्ष पर जमकर हमला किया है। बता दें कि कांग्रेस पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि जब बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ, आतंकवादियों के मारे जाने पर सोनिया जी को रोना आ गया था, जबकि अपना एक बहादुर पुलिस का जवान भी शहीद हो गया था, लेकिन उसकी शहादत पर सोनिया जी को रोना नहीं आया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि स्वामी असीमानंद जी और बाकी लोगों को आरोपी बनाकर फर्जी केस बनाया गया। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले लोग कहाँ हैं? जो लोग पहले पकड़े गए थे उन्हें क्यों छोड़ा गया? हिंदू टेरर के नाम से एक फर्जी केस बनाया गया था। दुनिया में देश की संस्कृति को बदनाम किया गया। कोर्ट में केस चला तो इसे फर्जी पाया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा को भी झूठे आरोपों में फंसाया गया और असली आरोपी को छोड़ दिया गया। देश जानना चाहता है कि समझौता ब्लास्ट करने वाले कहां गए। ममता बनर्जी और विपक्ष इसका जवाब दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम एनआरसी को देश भर में लागू करेंगे। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के माध्यम से दूसरे देशों से धार्मिक वजहों से हमारे देश में जो लोग शरणार्थी बनकर आए उन्हें नागरिकता देने की बात संकल्प पत्र में कही है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक हितों को बंगाल में दफन करने वाली ममता दीदी आज लोकतंत्र की बात कर रही हैं। हमारी रैली को बंगाल में अनुमति ना देने वाली ममता दीदी की रैलियों को आज जनता अनुमति नहीं दे रही है। उनकी रैलियों में भीड़ गायब है। नारदा, शारदा और सिंडिकेट राज ने बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार का माहौल खड़ा किया, जिससे बंगाल की जनता त्रस्त है। बंगाल में वोट बैंक की तुष्टीकरण का राजनीतिक ने यहाँ की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने अपना रोल छोड़कर राजनेताओं का रोल ले लिया है। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद से बंगाल का विकास रुका हुआ है। आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दें ताकि हम सोनार बंगला के सपने को पूरा कर सकें। बंगाल के अंदर लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं है। लोगों के मत का गला घोटने का काम किया जा रहा है। बंगाल के वोटरों को डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव एक साथ वोट डालने जाए। आपकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और भाजपा के कार्यकर्ता लोकतंत्र के प्रहरी बनकर खड़े हैं। बता दें कि अमित शाह ने कहा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भाजपा स्पष्ट नीति लाई है। चाहे आतंकवाद हो, एनआरसी हो, सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, चाहे धारा 370, 35A को हटाने की बात हो, इन सभी बातों पर हमने अपने संकल्प पत्र में स्पष्ट नीति अपनाई है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ पिछले 5 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। हमारे संकल्प पत्र में हमने इस नीति को और आगे बढ़ाने का संकल्प किया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बंगाल से घुसपैठियों को भगाने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भाजपा की सरकार गरीब कल्याण के लिए अपनी गति और अधिक तेजी से बढ़ाएगी और देश की सुरक्षा के लिए देश के अर्थतंत्र की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए कठोर नेतृत्व देने का काम भाजपा ने किया। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई नेतृत्व नहीं है। विपक्ष अपना ना कोई नेता ना नीति देश के सामने रख पाया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।